वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी विद ऋतिका। और अभी हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं हमारी एनसीईआरटी ऑफ क्लास 9th। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हमने इंट्रोड्यूस किया था कि हम क्लास 9th, 10th और 11th और 12th के एनसीईआरटीज हम कवर करेंगे। तो हमारी इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी ऑफ क्लास 9th, ठीक है। और हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 से, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अपने नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए और अभी हम अपने नोट्स बनाने शुरू कीजिए, ठीक है। हेडिंग लिखिए चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। जैसे कि आपने स्मॉलर क्लासेस में पढ़ा होगा अबाउट सेल, कि सेल क्या होती है, सेल के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो अभी हम सेल से रिलेटेड कुछ डिस्कवरीज जो हुई हैं रिसेंट टाइम्स में, वो हम डिस्कवरीज देखते हैं कि कैसे क्या क्या हुआ है जिससे कि सेल का नाम और सेल की फर्दर डिस्कवरीज हुई हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी क्लास 9 की जो एनसीईआरटी है, ये 6 डिस्कवरी देती है, ठीक है। तो फर्स्ट वन वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जो ट्री है, ट्री की जो बार्क है वो बार्क ली, दैट बार्क इज नोन एज कॉर्क। उन्होंने कॉर्क का थिन जो पीस है वो स्लाइस किया और जो माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप में वो देखा, ठीक है। तो उन्हें क्या दिखा, टाइनी टाइनी कंपार्टमेंट्स उनको ऐसे जो है, ऐसे टाइनी कंपार्टमेंट उनको नजर आए, ठीक है, ठीक है, राइट। उनको ऐसे टाइनी कंपार्टमेंट्स नजर आए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इनका नाम दिया सेल। ही नेम देम एज सेल। सेल कहाँ से आया है वर्ड, सेल इज अ लैटिन वर्ड। सेल जो है वो एक लैटिन का वर्ड है और सेल का जो मीनिंग है वो क्या मीनिंग है, टाइनी रूम्स या फिर लिटिल रूम्स, ठीक है। ये हमारा जो सेल वर्ड है, सेल का मीनिंग है, सेल का मीनिंग क्या है हमारे पास, टाइनी रूम्स। ये हमारा सेल जो वर्ड है किसने कॉइन किया, रॉबर्ट हुक इन 1665। हमारे पास सेकंड डिस्कवरी आती है ल्यूविन हॉकी इन 1674, ठीक है। इन्होंने क्या डिस्कवर किया, ही डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ही डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स। इन्होंने किसमें डिस्कवर किया, इन पॉन्ड वाटर। इन्होंने किसमें डिस्कवर किए, इन पॉन्ड वाटर में इन्होंने डिस्कवरी की, ठीक है। आगे बढ़े, फिर आती है हमारे पास थर्ड डिस्कवरी। थर्ड डिस्कवरी किसकी आती है, रॉबर्ट ब्राउन इन 1831, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया, ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, ये डायग्राम किसका, एक सेल का डायग्राम है, ठीक है। दिस इज अ सेल, और सेल के अंदर ये जो है, सेल का जो मेजर पोर्शन है ये है हमारे पास न्यूक्लियस, ठीक है। जैसे कि सीपीयू है हमारे पास। सीपीयू क्या होता है, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, है ना। सीपीयू क्या है, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, है ना। तो ऐसे ही जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल। हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो कहलाता है ब्रेन ऑफ सेल। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवरी की, उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, ठीक है। न्यूक्लियस कैसे डिस्कवर कर पाए, क्योंकि धीरे धीरे टाइम में हमारे पास जो वो एडवांस माइक्रोस्कोप आने लग गए। माइक्रोस्कोप का जो फॉर्म है वो हमारे पास एडवांस होने लगा। तो एडवांस माइक्रोस्कोप में हमें सेल का न्यूक्लियस भी नजर आ सकता था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डिस्कवरी आती है पुरकिंजी की, वो भी 1839 में। इन्होंने क्या किया, ही कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। ही कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, आपने जब अपनी जूनियर क्लास में पढ़ा होगा। ये हमारे पास सेल है और सेल में जो फ्लोटिंग जो भी है, ये सब कुछ फ्लोट हो रहा है, किसमें फ्लोट हो रहा है, साइटोप्लाज्म में, है ना। जो भी चीजें फ्लोट होती हैं वो किसमें फ्लोट हो रही है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और हमारे पास मेन क्या है, न्यूक्लियस। तो प्रोटोप्लाज्म हम किसको बोलते हैं, जो न्यूक्लियस है हमारे पास, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, इट इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म एंड ही नेम्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। इट इज न फ्लूइड सब्सटेंस, फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द, दिस इज एस, फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल इज द प्रोटोप्लाज्म, ओके। आगे बढ़े, फिर हमारे पास फिफ्थ डिस्कवरी आती है श्लाइडन एंड श्वान की इन 1838 एंड 1839। हमारे पास ये डिस्कवरीज आती हैं। इन्होंने क्या डिस्कवर किया, सेल थ्योरी। इन्होंने अपनी एक थ्योरी रिप्रेजेंट की, सेल थ्योरी। इन्होंने क्या कहा, ऑल द सेल्स
ठीक है। ये जो सेल्स हैं हमारे पास, जितनी भी सेल्स हैं, ये बनाती हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को, ठीक है। कहने का क्या मतलब हुआ, हमारे पास जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ cells. All living organisms are composed of cells. तो क्या हो गया, सेल जो है वो बेसिक यूनिट हो गई। इन्होंने क्या कहा, सेल जो है वो बेसिक यूनिट है किसकी, लाइफ की। सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। किन्होंने कहा, शर्लिन और श्वान ने। किस चीज में कहा, अपनी सेल थ्योरी में। याद रखना, सेल थ्योरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। All the living organisms arise from cells, therefore cell is the basic unit of life, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी आती है वर्चो की, इन 1855, ठीक है। इन्होंने क्या किया, he further explained the cell theory। जो हमें शेल्डन और श्वान ने जो सेल थ्योरी दी थी, इन्होंने उसी सेल थ्योरी को फर्दर एक्सप्लेन किया। सेल थ्योरी को इन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया, ठीक है। एक सेकेंड, इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया और क्या एक्सप्लेन किया, अभी हम वो देखते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि जो भी सेल्स हैं, दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो जितनी भी सेल्स हैं ऑलरेडी जो प्रेजेंट हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आई हैं। इसके कहने का क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो है एक यूनिसेलुलर सेल है ना। तो इनका कहने का क्या मतलब है, इन्होंने ये कहा, वर्चो ने 1855 में ये बात कही कि पहले हमारे पास एक यूनिसेलुलर सेल थी। यूनिसेलुलर मतलब कि सिंगल सेल, है ना, कि सिंगल सेल थी पहले हमारे पास। उसके बाद सिंगल सेल में डिवीजन हुआ, जिससे कि 2 सेल बनी, उनमें फिर फर्दर डिवीजन हुआ, जिससे कि हमारे पास मल्टी सेलुलर सेल बनी। ये क्या है हमारे पास, मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल, ठीक है। कि जितनी भी फर्दर सेल्स आई हैं वो प्री एग्जिस्टिंग वन से ही है, सेल अपने आप डेवलप नहीं हुई है। जितनी भी सेल्स और बनती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती हैं, ठीक है। जैसे कि हम यूनिसेलुलर का एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं और ये मल्टी सेलुलर का देख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। दैट मीन्स सेल डिवाइड टू फॉर्म सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड, ठीक है। क्या करती हैं, सेल्स डिवाइड टू फॉर्म सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड, वो अपनी ही काइंड की सेल्स बनाती हैं, ठीक है। सेल्स डिवाइड टू फॉर्म सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। और आप ये साथ साथ अपने नोट्स में लिख लीजिए, ठीक है। फिर क्या होता है, अब आप ये देखिए कि ये हमारी ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी किस चीज की बनी है, ऑर्गन्स की बनी है। इसकी हार्ट है, हमारा जो हार्ट है, हमारा हार्ट का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आवर हार्ट। हार्ट क्या है, ब्लड को पंप करता है, ठीक है। हमारा डाइजेशन कौन देखता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मेनली रेगुलेट होता है हमारे स्टमक से। स्टमक, हमारे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। सर्कुलेशन देखते हैं, हमारा ब्रेन जो है वो प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को, हमारी मेमोरी को स्टोर करता है, ठीक है। ऐसे वेरियस हैं। अभी हमने कहा कि सेल्स जो है वो डिवाइड करती हैं, फॉर्म करती है अपना खुद का काइंड, अपने खुद के जैसी सेल्स बनाती हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हार्ट एक काम कर रहा है, हार्ट की जो सेल्स हैं वो एक काम कर रही हैं, ब्रेन की जो सेल्स हैं वो दूसरा काम कर रही हैं, और स्टमक की जो हमारी सेल्स हैं वो कोई और काम कर रही हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल थ्रू अ थिंग दैट वी कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। सेल्स हमारी ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी के सेल्स बहुत एडवांस हैं, दैट इज दे फॉलो डिवीजन ऑफ लेबर। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें जो अगर एक ही सेल है तो एक ही सेल सारे फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म करेगी, ठीक है। लेकिन जिस जैसे हम एडवांस होते जाते हैं, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से हम एडवांस ऑर्गेनिज्म की तरफ मूव करते हैं, हम क्या देखते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग सेल्स हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है। ऑल्सो विद इन अ सिंगल सेल, अगर हमारे पास एक ही सेल है उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं। जैसे कि अभी हमने ये जो डायग्राम था अभी हमने देखा कि ये है हमारे पास, ये सेल है और ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ये हमें एक स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज नेम्ड एज राइबोसोम्स। यहाँ हमें दिख रहा है सेल मेम्ब्रेन एंड हियर इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल को जो बाउंड करती है, जिसकी घर होता है ना हमारा,
घर की जो बाउंड्री होती है, घर की जो बाउंड्री की जो वॉल होती है, ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जो सेल है, सेल की जो बाउंड्री है दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, और जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस की बाउंड्री है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, हमारे पास अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हम देख पा रहे हैं, है ना, और ये जो ऑर्गेनिजम्स हमें ऑर्गेनलीज हमें दिख रहे हैं, छोटे 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 छोटे, ये बहुत सारे हम आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे क्या है, क्या फंक्शन है, क्या स्ट्रक्चर है। तो ये सारे क्या करते हैं मिलके, डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, विद इन अ सेल भी हमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप का फंक्शन क्या है, माइक्रोस्कोप कैसे वर्क करता है। ठीक है, क्यों रॉबर्ट ब्राउन थे, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, हमारा क्या किया था आंसर, न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, है ना, रॉबर्ट ब्राउन ने हमारा न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। तो एडवांस माइक्रोस्कोप आए हैं तभी वो डिस्कवरी पॉसिबल हुई। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसमें कि हम फर्दर ऑर्गेनलीज को स्टडी कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनका स्ट्रक्चर स्टडी कर सकते हैं, वो बहुत लेट आए हैं, वो आए हैं हमारे पास 1940 में। ठीक है, काफी लेट हो गया ये बाकी डिस्कवरीज के कंपैरिजन में, है ना। तो हमारे पास जो पहले जो माइक्रोस्कोप थे वो कैसे वर्क करते हैं अभी हम वो देखते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप इज लाइक मैग्नीफाइंग ग्लास है, उसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इसके पार्ट्स देखिए, ये हमारे पास आता है आई पीस। माइक्रोस्कोप के हमारे पास दो लेंसेज हैं, ठीक है, टू lenses work. First one is eye lens, the second one is that is here objective lens. ठीक है, अभी देखते हैं इनको। ठीक है, ये जो आई पीस है, यहाँ पे हमारी ह्यूमन आई अगर होगी तो ह्यूमन आई हमारी इधर होगी। ठीक है, दिस इज आर ह्यूमन आई। ठीक है, तो आई पीस हमारी ह्यूमन आई के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये हमारा जो का स्टेज है, देखो ये लिखा हुआ स्टेज, ये हमारे पास स्टेज है। ठीक है, ये क्लिप्स है, ये माइक्रोस्कोप स्लाइड है। स्लाइड क्या होती है, ठीक है, स्लाइड एक रेक्टेंगुलर ग्लास का पीस होता है जिसपे हमारा हम सेंटर में ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसको हमें स्टडी करना है। ठीक है, जैसे कि ये हमारी सेल, अगर हमने सेल को यहाँ प्लेस किया, ठीक है, फिर ये जो क्लिप्स है, यहाँ पे जो क्लिप्स दे रखी हैं, इन क्लिप्स से हम इस स्लाइड को होल्ड करते हैं। दीज आर द क्लिप्स। ठीक है, इन क्लिप्स से हम स्लाइड को होल्ड करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो फोकस करने के लिए चाहिए वो चाहिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस। अभी देख रहे हैं, एक दो ऊपर भी है ये स्ट्रक्चर, दिस इज वन एंड दिस इज अनदर स्ट्रक्चर। तो ऑब्जेक्टिव लेंस हमारे पास दो तीन होते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल इट इज फॉर 10x 40x 100x। ठीक है, कितना आपको मैग्नीफाइंग चाहिए, आपको 10x चाहिए, 40x चाहिए, 100x चाहिए, उस हिसाब से हम उसको रोटेट, वो रोटेटिंग होती है, हम उसको रोटेट करते हैं और हम अलग अलग मैग्नीफाइंग लेवल के हम देख पाते हैं हमारे ऑब्जेक्ट को जो कि हमने स्लाइड पे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास दो लेंस आते हैं। अब आई पीस, ऑब्जेक्टिव लेंस। अब किसी को अगर चश्मा लगे, जैसे कि मेरे को चश्मा लगी है, किसी को चश्मा नहीं लगी, तो उसके हिसाब से जो लेंस है उनका जो फोकस है वो अलग अलग होगा, है ना। तो फोकस एडजस्ट करने के लिए भी हमें कुछ चाहिए जिसे हम एडजस्ट कर पाएंगे। तो हमारे पास आते हैं यहाँ दो तरह के फोकस आते हैं, जैसे कि दो तरह के लेंस थे। फर्स्ट वन इज कोर्स एडजस्टमेंट, द सेकेंड वन इज फाइन एडजस्टमेंट। ठीक है, कोर्स एडजस्टमेंट से हम आई पीस को एडजस्ट करते हैं और जो फाइन एडजस्टमेंट है इससे हम ऑब्जेक्टिव लेंस को एडजस्ट करते हैं। दिस इज द आर्म। आर्म यानी कि किसी चीज को हम पकड़ने के लिए, अब जो माइक्रोस्कोप है उसको पकड़ के रखने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए हमारे पास ये आर्म है, ये जो स्ट्रक्चर है ये उसको होल्ड करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नीचे आता है ये मिरर। जो नीचे जो मिरर है वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट, जो हमारे पास लाइट आ रही है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं है ये, ना ही हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप है कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको यूज करें, किसी बल्ब को यूज करें, आर्टिफिशियल लाइट को यूज करें, नहीं। ये जो माइक्रोस्कोप दे रखा है ये है कि नेचुरल लाइट को यूज कर रहा है। तो अब लाइट चाहिए फोकस के लिए, तो ये जो मिरर है हमारे पास, यहाँ जो ये मिरर दे रखा है ये है हमारी लाइट को फोकस करने के लिए। ठीक है, ये जो मिरर है हमारी लाइट को फोकस करता है। कंडेंसर है हमारे पास, अब यहाँ पे कंडेंसर क्या करता है, जो लाइट आ रही है, जितनी भी लाइट रेज आ रही है उन सबको एक पॉइंट पे फोकस करता है, जिससे कि हमारा जो सेंटर में जो ऑब्जेक्ट, हमने कहा नहीं सेंटर में रखते हैं, सेंटर में जो ऑब्जेक्ट रखा है इस पे लाइट पड़ सके और हम एकदम एग्जैक्ट क्लियर इमेज उसकी देख पाए। ठीक है, और ये हमारे पास आता है बेस, दैट इज कि अगर हम किसी टेबल पे या किसी स्लेब पे अगर हम रख रहे हैं तो उसका बेस बनाने के लिए। ठीक है,
दिस इज बॉडी ट्यूब की यहाँ पे हमारी आईज रेज यहाँ जाएंगे और हम इसको देख पाएंगे। ठीक है, माइक्रोस्कोप की फंक्शनिंग आपको क्लियर है। आगे बढ़े। अब ये देखिए हमारे पास ये टू पिक्चर्स हैं। दैट फर्स्ट वन इज ऑफ सेल ऑफ एन अनियन पील। ये क्या देख पा रहे हो आप कि दीज आर सिमिलर सेल्स। ये क्या है? सिमिलर सेल्स हैं, है ना। अब आप एक काम कीजिए, अनियन पील है ना, अनियन पील हमने लिया था। अनियन पील को अगर अनियन की जो व्हाइट सा ट्रांसपेरेंट होती है उसको निकाल के अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें ये जो स्ट्रक्चर दिया गया हमें ऐसा दिखता है। ठीक है, तो अब आप एक काम कीजिए, कोई छोटा अनियन लीजिए, एक बड़ा अनियन लीजिए, एक उससे बड़ा, एक थोड़ा मीडियम साइज का, अलग अलग डिफरेंट साइजेस के, डिफरेंट शेप्स के आप अनियन लेके देखिए। ठीक है, और उनको अगर आप माइक्रोस्कोप में रखेंगे तो आपको सेम इमेज प्रोवाइड होगी। दैट इज ये जो है ये हमारे पास सेल है और ये जो बीच में दिख रहा है सबके, ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस। दीज आर सेल्स एंड दिस स्मॉल इनसाइड द सेल इज अ न्यूक्लियस। ओके, तो डिफरेंट साइजेस डिफरेंट शेप्स के अगर हमने अनियन लिए हैं तो वो सेम ही टाइप के सेल्स हमें नजर आते हैं। ठीक है, सेम टाइप ऑफ सेल्स हमें नजर आता है। दैट मीन्स सेल्स आर ऑफ सेम साइज एंड शेप irrespective of the size of the onion। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो अनियन में जो सेल्स हैं वो सेम ही तरीके की हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है जैसे हमने अनियन के केस में हमने देखा कि साइज और शेप पे हम डिपेंड नहीं करते, ऐसा ही हर एक ऑर्गेनिज्म में ऐसा हो। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी, ये जो नेक्स्ट फोटोग्राफ है ये ह्यूमन बॉडी की सेल्स को दिखा रहा है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। दिस इज अ स्मूथ मसल सेल। जो हमारी जो मसल्स होती हैं उन मसल्स में हमारी इस टाइप के स्ट्रक्चर मिलते हैं हमें, स्मूथ मसल सेल्स। ब्लड की जो सेल्स हैं, देखो आपने ये देखा होगा ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर। ठीक है, आरबीसीज देखे होंगे। ठीक है, ऐसे हमें ये आते हैं हमारी ब्लड सेल्स। ठीक है, नर्व सेल, नर्व सेल हैज अ वेरी पिक्यूलियर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये होता है हमारा नर्व सेल का पिक्यूलियर स्ट्रक्चर, दिस वन। ठीक है, और ऐसा क्यों स्ट्रक्चर है, क्या होता है, ये हम आने वाली क्लास 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, कि ऐसा क्यों स्ट्रक्चर है, क्या इंफॉर्मेशन पास होती है, क्या होता है हमारी नर्व सेल में। ठीक है, फिर दिस हमारे पास आता है ओवम एंड स्पर्म। ठीक है, फिर बोन सेल्स, हमारी बोन्स में ऐसी हड्डियां होती हैं एंड दैट इज फैट सेल्स। फैट टिश्यूज में हमारे पास ऐसी सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल ह्यूमन बॉडी। तो जरूरी नहीं है कि सेम ही टाइप के हमारे पास सेल्स हों, सेम स्ट्रक्चर की हों, नहीं। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की भी प्रेजेंट हो सकती हैं, राइट। दैट इज बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, अब देखते हैं हम व्हाट इज सेल मेड ऑफ। सेल बनी किस चीज के होते हैं, बेसिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सेल में किस चीज के होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम देख पा रही हैं, हमारे पास एक सेल है। ठीक है, अभी हमने बताया था सेल है, कोई भी सेल की जो बाउंड्री है उस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर हम बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोथ आर द सेम थिंग्स। ठीक है, हमारी कोई भी सेल है, सेल की जो बाउंड्री है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द नेक्स्ट वन कम्स सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स और जो फंजाई होती है उनके केस में क्या होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये सेल मेम्ब्रेन है सपोज, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल। ठीक है, दैट इज नोन एज सेल वॉल। सेल वॉल का फंक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है, वो हम आने वाली अगली क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास आता है न्यूक्लियस। ये रहा हमारे पास इसमें न्यूक्लियस। फिर आता है साइटोप्लाज्म, ये जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस जो है यहाँ पे, सॉरी, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस जो भी है यहाँ पे, दैट इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, एनसीईआरटी में 4 मेन चीजें दी गई हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। आने वाली फर्दर वीडियोस में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है आपके इस चैप्टर में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हमारे पास है सेल ऑर्गेनेलीज। तो ये जो क्लास 9 की जो एनसीईआरटी है ये डिस्क्राइब करती है 6 टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज, एंड नेमली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, lysosomes, mitochondria, plastids and vacuoles। ये जो हैं ये 6 सेल ऑर्गेनेलीज हैं हमारे। ठीक है, इन सेल ऑर्गेनेलीज के क्या क्या स्ट्रक्चर हैं? ठीक है,
ये कहाँ प्रेजेंट है, इनकी प्रेजेंस कैसी है, किस अमाउंट में प्रेजेंट है और इनका फंक्शन क्या है। ठीक है, ये हम आने वाली अगली वीडियोस में देखेंगे ये चीजें। ठीक है, तो हम क्लास 9th के हमारा जो ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन की वीडियो थी क्लास 9 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का, इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन था ये यहीं पे फिनिश होता है। हम आने वाली क्लासेस में हमारा शुरू करेंगे विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, और उसमें अगर आपको कोई डाउट पूछना आप डाउट पूछिए। अगर आपको ये जो हमने पढ़ा है ये भी अच्छा लगा तो प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर नोन वन। जितना हम शेयर करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। ठीक है, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।